हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको यहाँ पर मिलेगी बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, जो हमारा राष्ट्र है, उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें। जब हम शिक्षित होंगे, जब हम तकनीकी रूप से शिक्षित होंगे, तभी हम अपने देश को, अपने समाज को ऊपर उठा सकते हैं। जब हम खुद अशिक्षित होंगे तो हम किसी को क्या सिखाएंगे। इसीलिए बीएड किया जाता है ताकि प्रशिक्षुओं को शिक्षण दिया जा सके, कैसे पढ़ाना है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ कैसा अट्रैक्ट करना है, उनको कैसे समझाना है। जब तक हम इस प्रशिक्षण को नहीं लेते हैं तो होता ये क्या है कि वही ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। जो छोटा ज्ञान होता है बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। जब हमें थोड़ा ज्ञान रहेगा तो हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमें करना क्या है, और हम अपने लक्ष्य को कभी पा ही नहीं सकते और ना ही किसी को उस रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसलिए बीएड कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से शिक्षित हो सकूँ और अपने समाज को और अपने भावी भविष्य के देश के बच्चों को, जो वो हमारे भावी नेता बन सकते हैं, वो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हम उनको अच्छा बनाएंगे तो वो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। एक शिक्षित राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। बिना शिक्षा के हम कभी कुछ नहीं कर सकते। पहले के टाइम में क्या होता था, शिक्षा बहुत कम थी, तो इसीलिए लोगों का विकास भी कम होता था। आज शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है तो लोग विकसित हो रहे हैं। समाज में उद्योग में सब में वो विकास कर रहे हैं, तभी हमारा भारत भी आगे बढ़ रहा है। भारत जो विश्व गुरु है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे ऊपर उठाऊँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अपने साथी और अपने साथ पढ़ने वाले सबको ये सलाह देती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ें और अच्छे व्यवहार करें लोगों से। तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ और उन्हें बता सकूँ कि शिक्षा समाज में व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व और उनके संपूर्ण विकास के लिए कितनी ज़रूरी होती है, और मैं उनको अच्छे से पढ़ा सकूँ, सिखा सकूँ और मैं अपने देश के विकास में एक अच्छा योगदान दे सकूं। थैंक यू। कॉन्फिडेंस वह एक यंत्र है जो एक हमारे अंदर हम इनकलकेट करते हैं, अपने अंदर उसे पैदा करते हैं, अपने अंदर लागू करते हैं, कि जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को डिफ़ीट करना, उनके अगेंस्ट काम करना, कि किस तरह हमें चैलेंज को अपनाना चाहिए, उसको अपना कर फिर अपना डिफेंड देना है। जैसे हम लोग लड़ाई करते हैं, जब वहाँ पे डिफेंस होता है, WWE होता है, उसमें क्या होता है, कुछ लोग डिफेंड करते हैं और कुछ लोग अटैक करते हैं। तो हमें ज़िंदगी में पता होना चाहिए कि कब हमें अटैक मोड में रहना है और कब हमें डिफेंड मोड में रहना है। थैंक यू। हासिल करने के लिए भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। बीएड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ज्ञान को जितना नदी के बहाव की तरह कि वो सबको मिलती जाती है। ज्ञान वह स्रोत है जो जितना बांटो उतना कम है। तो हमें जीवन से छोटे से ही लेके बड़े तक हमें ज्ञान बहुत सारे मिलते हैं। कभी हमें कोई शिक्षा देता है कि ऐसा कार्य करो। जैसे ज्ञान वो भी होता है कि सुबह उठकर हमें दातून करना चाहिए, ये भी एक ज्ञान हुआ। तो इसी तरह हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें शिक्षा का वह समुद्र तक हमको देखना पड़ता है। तो ये जीवन पर्यंत चलती है, जिसका कोई अंत नहीं है, और वो हम हमेशा सीखते रहते हैं। It is always said that defeat the defeat before defeat defeats you। डर को तभी ख़त्म कर दो, इससे पहले कि डर आपको ख़त्म करे। चाहे वो आपका एग्ज़ाम को लेकर हो, एग्ज़ाम फियर हो, या आपका कुछ होने वाला है जिसके लिए आप बहुत डर रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, तो इससे पहले इतना तैयारी करके जाएं, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए, कि आपको डर लगने से पहले ही आप डर को ख़त्म कर दें। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। जूते चप्पल भले ही ना हो पर हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। पैरों में जूते चप्पल भले ही ना हो पर हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो पर हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। तो पीछे देखिए, सुख देखना है तो आगे देखिए, इन दोनों में सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान को आँख से देखिए। मैं बीएड में इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं एक अच्छी शिक्षिका बन सकूँ और अपने समाज में परिवर्तन ला सकूँ। ये लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। पवन प्रभाती जग
को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा, मैं बावरिया सुध बुध भूली, मुझको लागी तेरी लगन, तेरे द्वारे सांझ सकारे, तेरा नाम जपे मेरा मन, जो है मेरा सब है तेरा, तुझ पे है ये जीवन अर्पण, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। घड़े ने उत्तर दिया कि जिसका अतीत भी मिट्टी हो और भविष्य भी मिट्टी हो, उसे किस बात की गर्मी हो। नगरी बड़ी दूर, नगरी दूर, नगरी बड़ी दूर, नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर, नगरी बड़ी दूर, नगरी रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। वाह, शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। B.Ed मैम शिक्षक के लिए बनने के लिए कर रहे हैं। मैम शिक्षा के काम बहुत अच्छा काम है मैम समाज में, और बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में मतलब मैम खुशी मिलती है। बदली आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, बदली आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। क्यों कर रही हो? बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसी से बच्चों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए की अपेक्षा करता है, वो अपने भविष्य को खो देता है, वह अपना सर्वोत्तम खो देता है आगे चल के शिक्षक बनने के लिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बस? जिससे शिक्षा आगे बढ़ सके। अच्छा, B.Ed क्यों कर रहे हो आप लोग? चलो बोलो राजश्री, हाँ बोलो। B.Ed क्यों कर रही हो? बोलो अपने मम्मी पापा के हेल्प लिए, हाँ, तुम क्यों कर रही हो B.Ed? मैं हाँ, मैं B.Ed इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं देश की, अपने राष्ट्र की, यहाँ तक कि अपने परिवार की, सबका विकास कर सकूँ और एक नई मतलब सब में एक नई प्रोत्साहन और ऊर्जा ला सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह खुद को तैयार करूँ कि मैं शिक्षा जगत में एक रोशनी की तरह कार्य करूँ और मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षित करूँ, और इसके साथ ही साथ मैं अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट को भी मजबूत करना चाहती हूँ ताकि मैं किसी पर निर्भर ना रहूँ, मैं अपने ऊपर स्वनिर्भर रहूँ। हाँ, B.Ed क्यों कर रही हो? एक अच्छी शिक्षक बनने के लिए और अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, देश के बच्चों को अच्छा बनाने के लिए। हाँ। शबनम B.Ed क्यों कर रही हो? अब यही लिख जाएगा, जाओ। हाँ, तुम बताइए। हाँ, B.Ed क्यों कर रही हो? नौकरी पाने के लिए B.Ed कर रही हूँ। बस। हाँ, तुम क्यों कर रही हो? तुम तो बताई। B.Ed क्यों कर रही हो? मैम टीचर बनने के लिए, बस। और एक अच्छी अध्यापिका बन सकूँ, समाज को अपने। हाँ, गुड 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 गुड। B.Ed क्यों कर रही हो? इधर देखो। चलो कहाँ गई? सब अच्छी शिक्षक बनने के लिए और अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए। इधर देखो, B.Ed क्यों कर रही हो? हाँ, क्यों कर रही हो B.Ed?
रुक जाओ। बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। सीखा है वो सब भूल जाने के बाद भी हमें याद रहता है, वही हमारी शिक्षा है। जो फिर- कुछ भी हम लाइफ में सीखते हैं वो सब भी हमारा शिक्षा है। सब कुछ हम सीखते हैं वो एक शिक्षा ही है। और वो तमाम तकलीफें झेलने के बाद भी हीरा ही रहेगा, कि हमें उसको झेलना ही चाहिए, तभी हम एक एक्सपीरियंस। बीएड क्यों कर रही हो? शिक्षक बनने के लिए, और अगर नहीं भी बन पाए तो अगर बन गए तो शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि यही छात्र ही हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं। और नहीं भी बन पाए तो शिक्षा को समझने के लिए और बच्चों से भी और अपने टीचरों से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बीएड क्यों कर रही हो? मैम, जिसे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक़ होता है, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने का शौक़ होता है, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों को शिक्षित करने के लिए हम बीएड करते हैं। बीएड क्यों कर रही हो? टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से जो अटैचमेंट हो जाता है उसके बाद वो इतना रिस्पेक्ट देते, इतना प्यार देते हैं उसके लिए। क्योंकि मैम सबसे ज़्यादा इसी में रिस्पेक्ट मिलती है, इस प्रोफेशन में ही, टीचर में ही। और जिंदगी में क्या लाभ होगा अगर टीचर नहीं बनी तो? मैम सीखेंगे, सबसे ज़्यादा तो सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ बच्चों से हम लोग सीखते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं, हमेशा हम सीखते ही रहेंगे। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैम, और आपके साथ एक फोटो भी लेनी है। स्वच्छता, हाँ, फिर से अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। गुड। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। आगे? जो विद्यालय में हम जाते हैं शिक्षा ही ग्रहण, सबसे सर्वोपरि हम शिक्षा का ही उच्च स्थान देंगे। आओ। शिक्षा जिनसे हम ग्रहण करते वो हमारे गुरु होते हैं। गुरु से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं होता है। गुरु और माता पिता एक समान होते हैं। पर्यावरण के बारे में भी पढ़ाई। हाँ हाँ हाँ। पर्यावरण जो हमारी पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वे हमारे पर्यावरण हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का मतलब होता है पृथ्वी और आवरण का मतलब होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। मतलब जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण तीन घटक हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा अप्राकृतिक पर्यावरण मतलब मानव निर्मित, और प्राकृतिक। बोलो जरा। हाँ हाँ, कही तू बोलो। पढ़ाई जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। Is the rule of nature, so everyone should be change with time. Rule of nature, so everyone. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।